सत्संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। सुकून का जिक्र जो पिछले 2 रोज से सभी महापुरुषों द्वारा हो रहा है, और सिर्फ वो जिक्र मुंह से नहीं, एक एहसास भी, एक अपने पल पल में उसको एक्चुअली महसूस करना भी। और सिर्फ समागम के रोज चल रहे हैं इसलिए ही नहीं, सुकून हर संत के मन में 24 घंटों का पूरी जिंदगी रहता है। जिस दिन से ये निराकार ये जीवन में आ जाता है, जिस दिन से इसको साक्षात सामने देखते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आता है, उसी दिन से ये भक्तिमय सुकून का एक हमारी जर्नी शुरू हो जाती है। तो कैसे सुबह भी हमने देखा कि ये दूसरा दिन महाराष्ट्र समागम का और सेवा दल रैली के रूप में, चाहे वो प्रदर्शन एक स्किट्स के द्वारा था, उसमें भी मैसेजेस दिए गए, या कोई एक फिटनेस रिलेटेड एक जो भी एक्ट्स थे, उसमें भी संदेश यही कि कैसे अपने जीवन को हम एक अलाइन रख सकते हैं। जीवन को केंद्रित जब इस निराकार पे रखेंगे तो फिर वो छोटे छोटे पहलू भी कितने ही हम आराम से उन पे फोकस कर सकते हैं जीवन के, क्योंकि एक बड़ा दायरा, एक ब्रॉडर विजन ये निराकार ही है। तो सब कुछ जब इसमें शामिल है तो फिर हमारे जीवन के सारे पहलू भी फिर एफर्टलेसली एक बहुत स्मूथ तरीके से सहज में होते रहते हैं। फिर वो चाहे अपने शरीर का ध्यान रखना हो, या अपनी बुद्धि को ठीक रखना, या किस तरह और भी पहलू में जीवन के हम वो बैलेंस, वो नियंत्रण रख सकते हैं। तो संतों ने हमेशा इस परमात्मा को चुनने का राह दिखाया है, इस परमात्मा के साथ हर पल बिताने का तरीका जी कर सिखाया है। वही तरीका हमें भी, जहाँ इस इंसानी रूप में आए हैं, तो ये समय है इसको पूर्णता से जिए। कैसे आज जिक्र हुआ जो हमेशा सेवा, सत्संग, सुमिरन के ऊपर महत्वता, और आज भी संतरों का जिक्र। और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने विचारों में एक बार जिक्र करते हुए संतरे की परिभाषा इस तरह बताई, संग तरे। जो संतों का संग कर लेते हैं वो तर जाते हैं। तो सत्संग का महत्व इतना गहरा, जीवन में अपना हमारा संतों के साथ ये मिलाप, ये सत्संग, ये समागम कितने ही ज़रूरी, कि जब तक जीवन में संत प्रवृत्ति है तब तक ही जीवन तर रहा है। फिर वो चाहे जीते जी जीवन में एक श्वास जिस तरह बिता रहे हैं, वो भी एक बहुत ही प्यार से, एक मानवीय गुणों से, ह्यूमन वैल्यूज से जीकर वो बहुत ही सहजता से गोइंग विद द फ्लो, वो सहज में बहते बहते एक तर जाते हैं। और वही इस जीवन में फिर ब्रह्म ज्ञान लेके ये मोक्ष और मुक्ति के भी एक हासिल करने के लिए हकदार बन जाते हैं, कि जब श्वास खत्म होंगे तो भी तर जाना है, इस निराकार में ही तैरना है। तो कैसे एक वो बात सिर्फ अक्सर हम जो सुनते हैं कि जीवन में ये चाहे इतनी रेपिटेटिव लगती हैं कि बार बार ही क्यों एक सत्संग के ऊपर फोकस करने को कहा होता है, एक हमेशा अच्छे जो गुण हैं उनको अपनाने को ही क्यों कहा जाता है, एक अपने दृष्टिकोण, नज़रिए को पॉजिटिविटी के ऊपर क्यों रखने को ही क्यों कहा जाता है। कुछ कहने का भाव ये नहीं होता कि अपनी आंखें बंद कर लो और कुछ देखो ही नहीं, पर भाव ये होता है कि अगर ये समुद्र में अगर हर कोई चीज़ है, चाहे वो प्लास्टिक के बैग हैं, कचरा है, वहाँ ही
एक कीमती मोती भी हैं। तो हमें चुनना क्या है, हमें फोकस एक सुंदर वो मछलियों, वो कॉरल्स, एक पानी को साफ बनाने के ऊपर फोकस करना है या उसमें और कचरा डालना है। तो क्या हमारा नज़रिया होना चाहिए? तो होती तो सब चीज़ें हैं, अच्छी भी बुरी भी, पर संत हमेशा एक पॉजिटिविटी का ही चुनाव करने को कहेंगे कि जब फोकस ही पॉजिटिव होगा तो जीवन में पॉजिटिविटी ही उतरती रहेगी। संत कभी भी भागने को नहीं कहते कि नेगेटिविटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, नहीं, ऐसा संत नहीं कहते। संत हमेशा कहते हैं कि होगा सब कुछ, पर चुनना क्या है, वो चुनाव चेतनता विवेक से, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा जिनमें है, वो बहुत ही खूबसूरती से जीवन को सही तरीके से जी लेते हैं। कैसे महाराष्ट्र की धरती में इतने अनेक संतों ने कितना कुछ लिखा, चाहे वो एक लोकल लैंग्वेजेस मराठी में भी अभंग भी लिखे गए, चाहे वो प्रसंग लिखे गए, एक कपलेट्स कोट्स, कितना कुछ यहाँ लिखा गया। और कैसे जीवन में इस देव को, इस पांडुरंग को ही प्राथमिकता देने के लिए एक समझाया गया। कैसे अपने जीवन में हम जब और कामों से ऊपर इस परमात्मा को ले लेते हैं तो वाकई ही मन का अहंकार एक चला जाता है। और जब तक एक शरीर में, एक सोच में अहंकार है, ईगो है, सेल्फिशनेस है, तो कुछ साफ साफ दिख ही नहीं सकता, कुछ साफ रास्ता एक समझ ही नहीं आ सकता। जैसे पानी का भी उदाहरण होता है कि पानी अगर एक जगह किसी पे स्टैग्नेटेड है, बिल्कुल उसमें रिपल्स नहीं आ रहे, तो वो ऐसा हो जाता है कि वो बहुत रिफ्लेक्टिव हो जाता है। हम उस ठहरे पानी में अपना चेहरा भी साफ साफ देख लेते हैं। पर अगर कोई उबलता पानी हो, एक बबल्स आ रहे हैं, लगातार स्टीम आ रही है, वो बिल्कुल भी स्थिर नहीं है पानी, उसमें तो हमें अपना चेहरा तक नहीं नज़र आ सकता। जो पानी अपने आप में इतना कैपेबल है, वो गुण रिफ्लेक्टिव है उसमें, फिर भी हम अपना चेहरा नहीं देख पा रहे क्योंकि वो अहंकार रूपी भाव, वो एक गुस्सा रूपी बबल्स, बहुत कुछ उसमें इस समय है। तो वैसे ही हमें अपने जीवन को, जहाँ इस परमात्मा ने सारे वो तरह से क्षमता दी है कि हम एक फरिश्ता का रूप धारण कर सकते हैं, ये आदमी ही है जो दानव भी है, फरिश्ता भी है। तो हमें क्या बनना है, वो हमारे हर समय की, हर पल की चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि हमें वाकई ही मनुष्य को एक मनुष्य की तरह जीकर फरिश्ता रूप, या फिर बिल्कुल ही जो हमारा बेसिक नेचर इस परमात्मा ने दिया है उससे बिल्कुल ही विपरीत जाना है, अलग ही दिशा में जाना है। जो बिल्कुल करने के लिए परमात्मा ने इस धरती पे भेजा था, ऐसा कोई भी काम ना करते हुए और ही एक मन को अपने मुताबिक, एक अपने फ़ायदे के मुताबिक लेके उस तरह के काम करने लग गए। और फिर ये अहंकार और चढ़ता रहता है, पहले कभी कभी सूक्ष्म रूप पे जो हमें एहसास तक नहीं होता, धीरे धीरे वो इतना भरता रहता है कि फिर हमें अपने सिवा किसी और की ओर हम देखते तक नहीं हैं, अपने आप को भी सिर्फ और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना लेते हैं। तो कैसे अहंकार कभी कभी छोटी बातों पे, किसी भी अचीवमेंट पे आ जाता है। जैसे एक कहानी भी है कि एक बार एक स्पोर्ट्स कोच ने बच्चों को बोला कि सुबह सबने शार्प 5 AM गैदर होना है और हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह वो पूरी टीम उस दिन पहले से ही प्लान कर चुकी होती है कि रात को कोई मूवी देखने जाएंगे, एक डिनर खाएंगे और मस्ती करेंगे। और वो करते करते इतने ही लेट हो जाते हैं सब अपने घरों को जाने कि 3-4 बजे तो सुबह वो अपने घर पे पहुंचते हैं। तो कैसे सुबह 5 बजे ट्रेनिंग पे पहुंचना संभव था।
पर उसमें से ही एक बच्चा वो पूरे 5 बजे पहुंच जाता है, और जब कोच पूछते हैं कि बाकी सब कहाँ हैं, इतनी देर हो गई, 5 के 5:30 बज गए हैं, कोई आया क्यों नहीं, तो वहीं वो बच्चा आगे से एक ऐसी बातें शुरू करता है कि वो सब तो आपके ट्रेनिंग के हकदार ही नहीं हैं, आपके टाइम की उनको कदर नहीं है, आपकी बातों को एक नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने 5 बजे आने को कहा तो वो आए तक नहीं, आप उनको अब मत कोच कीजिए, आप छोड़ दीजिए। वो अभी बच्चा ऐसा बोलता ही जा रहा था, तो वहीं पे इंटरप्ट करके वो कोच कहता है कि मेरा सवाल क्या था, मेरा क्वेश्चन था कहाँ है, तो बस एक वो 1 वर्ड आंसर कि घर पे है या कहीं और हैं या सोए हैं, जो भी वो उतना ही काफ़ी था। और उसको उस बच्चे को समझाते हुए आगे कहते हैं कि इतना कुछ गलत बोल रहे हो सबके बारे में, जो निंदा कर रहे हो, इससे तो अच्छा होता कि तुम भी 5 बजे ना पहुंचते, तुम भी उनकी तरह घर पे सोते रहते, ताकि खुद को इस अहंकार से तो बचा लेते कि और कोई पहुंचा नहीं। और मैं किस तरह टाइम पे और अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस बना ली कि मैं सबसे ज़्यादा अलग हूँ, स्पेशल हूँ, सीरियस हूँ। तो बात वही हो जाती है कि हम अक्सर एक ऐसी बातों का अहंकार कर बैठते हैं जो वाकई ही हमारे लिए, अहंकार तो खैर किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं, पर कोई वो जो अचीवमेंट भी नहीं है उसका भी कर चुके हैं, क्योंकि वो तो एक बहुत बेसिक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन थी कि 5 AM रिपोर्टिंग टाइम है, पर सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने तक का अहंकार उस बच्चे में आया। तो कैसे हम जीवन में चाहे कोई उपलब्धि हो ना हो, हम कोई ना कोई कारण कर ही लेते हैं कि एक हम में देखो बाकियों से ज़्यादा कुछ अच्छाई है। तो भक्तों ने तो हमेशा से अपने आप को गवाया है, ना कि गिनवाया, कि कैसे एक अपने आप को हम जब कुछ नहीं मानते, ये कोई वो बात नहीं हो रही कि सेल्फ रिस्पेक्ट खोने की बात नहीं, यहाँ हम्बलनेस की बात आ रही है कि कोई अपने सेल्फ इस्टीम को कम नहीं करने को कहा जा रहा है कि कैसे अगर कोई भी क्षमता है, वो क्षमता में भी इस परमात्मा को ही देखें कि इस परमात्मा के कारण जो भी काबिलियत है सो है, तो उस काबिलियत का अहंकार नहीं, बल्कि एक वो जिम्मेवारी की तरह लगता है कि अगर परमात्मा ने बुद्धि दी है, एक तेज़ दिमाग दिया है, तो हमें एक अच्छे साफ, एक उपकारी ख्याल ही लाने हैं, एक नेगेटिव या नीचे ले जाने की ओर के ख्याल नहीं। और अगर शारीरिक बल है तो कैसे फिर इस शरीर को हम वो इंस्ट्रूमेंट बनाएं जो ऐसे काम हों, चाहे समाज के लिए या अपने लिए, जो हर एक को गिरते को उठाने वाले काम हों, एक ऊंचाई की ओर जाने वाले काम हों। कैसे अगर धन दौलत या कोई भी और चीज़ परमात्मा ने दी है तो उसको भी किस तरह उपयोग करना है, ये एक सदुपयोग का भाव, एक अपने आप को मिटा के कि ये मेरी वजह से नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है तो मिला है, तो अब ये जब मिल ही गया है तो इसको कैसे यूज़ करना है। जैसे अभी हम सुन भी रहे थे कहानी राजपिता जी द्वारा कि कैसे वो राजा का इतना महल और वहाँ वो एक इंसान का अपना पहनने वाला कपड़ा, तो वस्तु का मोल करेंगे तो एक इतनी अनमोल चीज़ें होंगी चाहे उस महल में, तो भी वो एक भाव कैसा। और यहाँ एक चाहे अनमोल नहीं भी है वो वस्तु, तो भी उससे इतना लगाव हो गया उस माया रूप में इतना कि एक वो मन से भाव ही बेचैनी के आ गए। तो यहाँ बात सिर्फ भाव की हो रही है, ये सुकून की हो रही है कि ये सुकून कैसे उस अवस्था में भी हो जब एक महल ठीक ठाक है, और उस तरह उस समय भी जब इस महल में आग लगी है। तो कैसे
ये आग के समय जहाँ चेतनता की भी ज़रूरत होती है, वहाँ अगर अपने मुताबिक चीज़ें ना बचा पाए तो कैसे फिर भी सुकून में रहना है। तो भाव सिर्फ यही कि कैसे हर किसी में जहाँ इस परमात्मा ने सब चीज़ें डाल के एक इंसान बनाया है, एक सबसे जो अल्टीमेट क्रिएशन मानी जाती है परमात्मा की ये इंसान, तो कैसे फिर भी हम अपने आप का पूरा पोटेंशियल नहीं यूज़ करते। हम अपने आप को फिर बेकार के कामों में, एक बेकार की सोच में ही व्यस्त कर लेते हैं और ऐसे व्यस्त कर लेते हैं कि उस दलदल से बाहर ही नहीं आ पाते। कहाँ वो पल हफ्ते बन जाते हैं, दिन बन जाते हैं, महीने बन जाते हैं, साल बन जाते हैं और फिर वो अपने जीवन के साल ख़त्म हो जाते हैं। तो बस एक छोटे से दायरे में नैरो माइंडेड होकर हर एक के ऊपर उस तरह कि कैसे वो हमारे जितने अच्छे नहीं हैं, उनकी अचीवमेंट्स हमसे कम हैं, अपने आप को ऊंचा औरों को नीचा, ऐसा जीवन, एक दर्द पहुंचाने वाला जीवन जीते चले जाते हैं। और वहीं वो जो मेन काम है इस जीवन में आने का, इस परमात्मा से जुड़ना, स्पिरिचुअल एक अपने आप को करना, इस परमात्मा का ज्ञान, इस निराकार का ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान लेकर जीवन में एक हमेशा का उजाला लेना, तो उससे वंचित रह जाते हैं। तो संतों ने हमेशा एक चेतनता, ये आवाज़ दी है कि ये जीते जी ही इस ब्रह्म ज्ञान को हासिल करके इस निराकार को जीवन में ले आओ और निराकार को इस तरह जीवन में ले आओ कि किसी भी पल ये ख्यालों से, दिल से, एहसास से दूर ना हो। और ऐसा जीवन जो जी लेते हैं वो चाहे कोई भी युग रहा हो, आज का भी समय, वो संत ही होते हैं। और फिर संत किसी भी परिस्थिति से भागते नहीं हैं, संत कभी भी एस्केपिस्ट नहीं होते हैं। वो अपने घर परिवार, एक जिम्मेवारियों, एक अपने शहर, अपने गांव, अपने कस्बे, अपनी सोसाइटी में रह के, एक गृहस्थ में रह के भक्ति करते हैं और ये भक्ति करते करते पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। अपनी सोच को सीमित ना रखते हुए अपनत्व का भाव, एकत्व का भाव, हार्मनी एंड वननेस का भाव, ऐसे उत्तम भाव, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स का भाव, एक दूसरे के दिल तक पहुंचने का भाव, ऐसा ही लेकर ऐसी सोच, ऐसे भाव हर समय के बना लेते हैं। सिर्फ परमात्मा को दिल में रखकर एक सेल्फलेस होके हर पल जीते हुए ये भक्ति करते जाते हैं। तो ये समय हम सबके भी हाथ है, हम सब भी बाकी के श्वास ऐसी भक्ति कर सकते हैं जो समर्पित रूप हो, जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पे केंद्रित हो। और ऐसी भक्ति करके हर कोई अपने जीवन को पूर्णता से जिए। ये भरम, भुलेखे, ये अन्य अंधविश्वास सबसे ऊपर उठ के सिर्फ परमात्मा के प्यार, इसकी लगन की वजह से भक्ति अपने जीवन में की जाए और इसी पे अपना मन टिकाकर ये सहज अवस्था वाला जीवन जो आप सब भी जी रहे हैं और वहाँ भी ब्रह्म ज्ञान द्वारा सभी अपना जीवन, चाहे वो समाज अलग तरह का, चाहे ये रोज़ की एक उठना बैठना, एक पूरी रूटीन अलग, फिर भी एक मन में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जो हर एक में ये आत्मा निराकार का मेल। कैसे एक मटीरियलिस्टिक दुनिया की जो बात करते हैं, तो यहाँ अगर कुछ और तरह के साधन हावी, वहाँ किसी और तरह के, तो बात वही कि मन में तो ये निराकार, ये दातार, ये परमात्मा जिनके है, तो कोई भी चीज़ ये दुनिया की हो, मन परमात्मा में ही रहता है और किसी चीज़ में उलझता नहीं, खचित नहीं होता। कैसे एक संसार का रूप भी, वो भी एक देखा कि यहाँ अगर हम देखते हैं कि हम जिस जगह पे भी रहते हैं
कोई भी सत्संग भवन हमसे कुछ दूरी पर ही होता है। एक इतनी कन्वीनियंस कि एक या तो पैदल का रास्ता है या कोई और साधन से भी, मोटर से भी, बस से भी, किसी और साधन से भी जाते हैं तो बहुत ही कम समय में पहुंच भी जाते हैं। और वहाँ दूर देशों में रहने वाले संतों की अरदास कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ से नज़दीक भी सत्संग भवन 5 घंटे की ड्राइव पे है, 2 घंटे की फ़्लाइट पे है। तो वो ये सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी सत्संग आते हैं। और यहाँ हम किस तरह अक्सर अपने आलस में एक सत्संग को हल्के में ले जाते हैं कि सुबह की सत्संग नहीं हो सकती तो शाम को चले जाएंगे, शाम की भी नहीं जा सकते तो संडे को चले जाएंगे। एक बहाना, एक आलस्य, तो वो कद्र कहीं ना कहीं सत्संग की भी खोते जाते हैं। और एक मन फिर माया में ही उलझता है, क्योंकि अक्सर सत्संग अगर नहीं आते तो बहुत ही कम समय होता है जो वो कोई बहुत ही जेन्युइन कारण है कि निकल नहीं सकते उस जगह से, सत्संग नहीं कर सकते। पर अक्सर ये मन का ही खेल होता है जो सत्संग से रोक देता है, कोई ना कोई बहाना कर देता है, जबकि पता भी है कि मन दुरुस्त हो जाता है सत्संग आके, फिर भी अक्सर बहाना दे देते हैं कि आज मन नहीं है सत्संग जाने का। तो वो तो बात वही हुई कि बीमार भी हैं और डॉक्टर पे भी नहीं जाना है। तो कैसे एक सेवा, सुमिरन, सत्संग के जो भाव हर कोई बार बार सत्संग से श्रवण करता है कि मन में निराकार को एक पक्की तरह बिठाना है, तो सेवा, सिमरन, सत्संग का रास्ता चुनना होगा। संतों के संग से, संतों की वाणी से, संतों की बातों पर अपने आप को आधारित करना होगा। एक सेवा भी जो अभी चाहे वो समागम सेवा के शुरुआत के रूप में है या बाकी का साल किसी और तरह से, तो भाव सेवा के भी वही कि एक अपनी उपस्थिति भी रखें, वो शारीरिक भी पर मन से ज़रूरी है वो ज़्यादा, कि एक मन अगर सेवा में लगा है तो ही शरीर की भी वो हरकत मुबारक है। तो कैसे एक तंदुरुस्त, मन दुरुस्त, एक ये निराकार का जुड़ाव सेवा, सत्संग, सिमरन के प्रति एक जिज्ञासा के बाबे अगर आता है तो कैसे ये जिज्ञासा मुबारक, ये ब्रह्म ज्ञान लेके ये एकत्व मुबारक, पर अब वो एकत्व कायम भी रखना है। वो सिर्फ बात इस तरह की ना हो जाए कि अब ज्ञान ले लिया है तो अब तो हम चाहे कुछ भी करें, एक ये पार उतारा तो तय है। नहीं, ज्ञान तो सिर्फ शुरुआत है। अपने जीवन को जितना ज्ञान पे टिकाएंगे उतना ही ये मुक्ति के हकदार होंगे। ये सिर्फ बात कि ज्ञान ले लिया और मुक्ति होगी, वो एक कॉन्फर्मेशन की बात नहीं है। तो इस ज्ञान पे जीना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आत्मा की तड़प को शांत करना है, ये साल्वेशन, ये एक मोक्ष की बात, तो हर किसी के जीवन में जहाँ ये उलझनों से निकलना संभव है, ये कोई सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। कोई भी धर्म ग्रंथ खोल के देख लें, ये ही बात कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये एकत्व होता है आत्मा परमात्मा का, और यही हम अपने सारे जंजाल, एक जितनी भी पीड़ा, एक कितने भी कष्ट, और यहाँ कष्ट कोई एक जीवन की बात नहीं, उस तरह एक शारीरिक कष्टों की नहीं, आर्थिक कष्टों की नहीं, ये आत्मा का कष्ट कि ये एक आराम अगर हमेशा का चाहिए तो पहले निराकार को जानना है, फिर इसकी भक्ति करनी है। और ये भक्ति फिर किसी चतुर चालाकियाँ या अपनी एक सुविधा अनुसार नहीं, ये तो प्रेम पे आधारित है भक्ति। ये फिर एक खुद ब खुद हो जाती है, जितना ज़्यादा जुड़ाव उतना गहरा प्यार।
तो कैसे वही बात कि हम इंसानों में भी जब ये हमारी नज़र फ़र्क देखती है, कोई ना कोई कारण बना लेती है नफ़रत के, तो वहाँ मन में अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम तो प्रभु प्रेमी हैं, पर हमें उंगलियों पे गिन के कुछ लोगों के नाम ले लेते हैं कि ये इंसान पसंद नहीं है, तो बात क्या कि ये जीवन हमारा एक हम कोशिश अगर ये बात पे टिकेंगे कि हमें किसी से नफ़रत है तो मन में परमात्मा तो नहीं टिका। कैसे एक जजमेंटल होने की बजाय, ये किसी पे टिप्पणी करने की बजाय, एक किसी की कोई हरकत या कोई बात बोल दी किसी ने, उसको इतनी गहरी गांठ मार ली कि अब वो इंसान ही ठीक नहीं लग रहा। और कैसे चाहे फिर वो सामान हो, इंसान हो, कोई पुरानी एक सिचुएशन हो, क्योंकि अक्सर एक पास्ट में भी, एक बीते कल में भी रहने का सुख वो माया रूप ही होता है। एक इस समय में इन द मोमेंट जीने वाली कला ये भक्ति है, क्योंकि ये कण कण से शिक्षा लेके ये भक्ति भाव है, ये सेवा भाव है। एक अगर अक्सर ये भी देखा जाता है कि अगर शरीर किसी वजह से ठीक नहीं है या कोई बुजुर्गी के कारण उतना चुस्त नहीं है, तो मन में ख्याल यही आता है कि अपने पिछले दिनों में जब शरीर में बल था तो ये सेवा हम भरपूर करते थे, दौड़ दौड़ के करते थे, और अब ये शरीर काम इतना नहीं कर रहा तो कम हो पाती है। तो बात वो भी कि यहाँ पे भी ये माया को भक्ति में ना आने दे। पहले अगर हम वो भी सोच के कर रहे थे तो हम उस समय भी क्या सेवा कर रहे थे, अगर हम उस चीज़ को भी गिनती में ला सकते हैं, क्योंकि सेवा तो गवा कर करना है खुद को। तो कैसे इस माया में अड़ना नहीं है, ना बीते कल में ना आने वाले कल में, ये तो इस पल की है। इस भक्ति को हर समय करना है, हर पल में करना है। तो ये मनुष्य के ख्याल ये तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये तो बिल्कुल एक बॉटमलेस बकेट, जिस तरह एक बाल्टी अगर उसके नीचे कुछ रोकने के लिए नहीं है, तो जितना एक ख्याल, जितनी सोच, जितनी इच्छाएं डालते रहेंगे, ये तो ख़त्म नहीं होने वाली, ना वो बाल्टी कभी भर सकती है। तो कैसे फिर अपने आप को इन इच्छाओं से, सोचों से मुक्त करें। बात फिर वही आके जुड़ती है कि निराकार का सहारा लेना होगा, निराकार के रंग में रंगना होगा, तभी निराकार जैसे होंगे, एक निराकार वाले गुण होंगे, तो संसारिक रूप में भी एक असली मनुष्य जीने के गुण हम में आएंगे, जितना ज़्यादा इस परमात्मा से जुड़ाव होगा मन का। तो सभी यहाँ उपस्थित, और वो भी बात हमेशा जो दासी को महसूस होती है जब इतनी दूर से सत्संग आते हैं, और वो मौसम भी अगर एक कंफर्टेबल नहीं होता, फिर भी सत्संग इतने आराम से किए करने के ये संत इच्छुक इसीलिए क्योंकि ये मन की ठंडक, ये निराकार साथ है, और इसी के कारण एक मन भी टिक जाता है, तन भी टिक जाता है। तो यही अवस्था हमें हम परिस्थिति में अगर बना के रखें तो ही वो सहज जीवन है, वो ही एक मन को स्थिर करके एक स्थिर जीवन है। फिर वो कोई भी सामान, वस्तु, कोई और चीज़ अगर हमारे पास है या नहीं है, उससे मन जुड़ता नहीं है। अगर वो चीज़ होती भी है तो उसका सदुपयोग ही होता है, और अगर वो नहीं भी होती तो कैसे उसके गम में मन नहीं डूबता। एक ना होना भी फिर उसमें भलाई ही दिखता है एक भक्त को। तो दासी की नज़र घड़ी पे और समय ना लेकर इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, निरंकार से साकार बनने की रहस्यमय लीला, और क्या है वह लीला, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने।
साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतो, क्या आपने कभी सोचा है उससे पहले क्या था? जब कुछ नहीं था, ना आकाश था, ना धरती, ना दिन, ना रात, ना समय, ना स्थान, केवल एक मौन था गूंजता हुआ मौन, और उस मौन में छिपी थी एक चेतना। आदि शक्ति साथ संगत जी केवल एक देवी नहीं, वह ब्रह्मांड की पहली श्वास है। वह शक्ति जो सब कुछ उत्पन्न करती है, सब कुछ पालती है और अंत में सबको समेट लेती है। वह ना रची जाती है, ना जन्म लेती है, वह स्वयंभू है, जिसे स्वयं ईश्वर की उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि वही ईश्वर का मूल स्रोत है। आदि शक्ति का अर्थ है प्रारंभिक ऊर्जा, वह प्रथम कंपन जिसे पूरा सर्जन शुरू हुआ है, और यही आदि शक्ति आगे चलकर त्रिदेवी बनती है। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, और उन्हीं की कृपा से महादेव का तेज भी प्रकट हुआ। बहुत पहले की बात है, जब कुछ भी नहीं था, ना धरती थी, ना आकाश था, ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना समय का कोई भाव, तो केवल एक पारब्रह्म, एक निरंकार अचल चेतन ऊर्जा, और उसी पारब्रह्म की इच्छा से प्रारंभ हुआ सृजन का विचार। पारब्रह्म ने सोचा, मैं एक हूं, परंतु अनेक होना चाहता हूं। यह विचार ही पहला कंपन था, और उस कंपन से उत्पन्न हुई एक दिव्य ऊर्जा, जिसे हम आज आदि शक्ति कहते हैं। आदि शक्ति का जन्म किसी देवी के रूप में नहीं, वह किसी देवी के रूप में नहीं हुआ, वह पहले शुद्ध चेतना थी। आवाज से भी पहले, नाद से भी गहरी वह कंपन थी, जो अहंकार में छिपा प्रकाश थी। उनके प्रकट होते ही ब्रह्मांड में गति उत्पन्न हुई। जहां पहले केवल मौन था, वहां अब लहरें उठने लगी। यह था सृजन का पहला बीज। आदि शक्ति ने सबसे पहले पुरुष तत्व की कल्पना की, एक शक्ति जो सृजन को स्थिरता दे सके, और तभी प्रकट हुआ शिव, जिनका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, एक योगी समाधि में विलीन, मौन और पूर्ण, लेकिन शिव मौन केवल मौन थे। वह चेतना थे, परंतु गतिहीन, सिर्फ अस्तित्व बिना क्रिया के। तभी आदि शक्ति ने उन्हें संबोधित किया कि हे शिव, मैं ही वह शक्ति हूं जो तुम्हें गति देती है। मेरे बिना तुम सो हो, और तुम्हारे बिना मैं केवल एक भिखारी ऊर्जा। शिव ने अपनी दृष्टि खोली और कहा, तुम ही मेरी आत्मा हो शक्ति, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। और वहीं से प्रारंभ हुआ सृष्टि का पहला संतुलन, शिव और शक्ति का मिलन। लेकिन यह केवल व्यक्तिगत मिलन नहीं था, यह था संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन। शिव ने शक्ति को स्वीकार किया और शक्ति ने शिव को गति दी। तब आदि शक्ति ने सृष्टि के आगे के कार्यों के लिए स्वयं को और विभाजित करना प्रारंभ किया। उन्होंने अपने भीतर से 3 प्रमुख शक्तियां निकाली, सृजन की इच्छा, पालन की भावना और संहार की शक्ति। इन तीनों गुणों से उत्पन्न हुई त्रिदेव ब्रह्म, विष्णु और शिव जी। जी हाँ, जिस शिव की हम बात कर रहे हैं वह महाशिव है, त्रिदेवों में एक, परंतु जो मूल शिव है, जो आदि थे, वह आदि शक्ति के समाकालीन है। वह निर्गुण शिव, निरंकार, शांत और शून्य में स्थित है। और इस तरह जहां पर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ आदि शक्ति, वहीं आदि शक्ति से आगे फूटा संपूर्ण ब्रह्मांड का रंगम मंच। कह सकते हैं आदि शक्ति कोई एक देवी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के प्रथम स्पंदन है। वह ऊर्जा जिसमें विचार बना, वह विचार है जिससे सृष्टि बनी। जब आदि शक्ति और शिव का मिलन हुआ, तब सृष्टि का संतुलन तैयार हुआ। पर अब आवश्यकता थी विस्तार की, एक ऐसी संरचना जो संपूर्ण ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चला सके। तब आदि शक्ति ने सृजन के विस्तार के लिए अपने भीतर से 3 कंपन उत्पन्न किए, 3 शक्तियां, 3 भावनाएं, 3 मार्ग। संकल्प, जिससे जन्म सृजनहार का विचार। पालन, जिससे उत्पन्न हुआ संतुलन। संहार, जो
सुनिश्चित करे कि पुराना नष्ट होगा कि नया जन्म लेगा। इन तीनों से उत्पन्न हुआ त्रिदेव ब्रह्म सृष्टि के निर्माता, विष्णु पालन करता और शिव संहार करता। पर यह संत एक बड़ा रहस्य छिपा है। यह त्रिदेव अचानक नहीं आए, ना ही पूर्ण ज्ञान के साथ आए। उन्हें भी अपनी भूमिका को समझने के लिए तप करना पड़ा। संत वे यह नहीं जानते थे कि उनका मूल क्या है, उनकी शक्ति कौन है। हर एक को लगा कि वह श्रेष्ठ है। ब्रह्म बोले, मैंने सृष्टि रची, मैं ही आदि हूं। विष्णु ने उत्तर दिया, मैंने सबका पालन किया, मैं ही शाश्वत हूं। शिव मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। उनका मौन ही उनकी गहराई थी। इस भ्रम को दूर करने के लिए एक दिन दिव्य ज्योति स्तंभ आकाश और पाताल को चीरता हुआ प्रकट हुआ। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह था आदि शक्ति का तेज, जो रूप रहित होकर अनंत आकार में प्रकट हुआ था। ब्रह्म उस स्तंभ के शीश को खोजने चल पड़े। विष्णु पाताल में उसकी जड़ें खोजने निकले। सहस्त्र वर्षों बाद भी कोई उनकी सीमा नहीं जान पाया संतों। और वहीं से उन्हें यह बोध हुआ कि हम किसी और की शक्ति से संचलित है। हम शाश्वत, हम स्वावत्व नहीं, हम उस परम चेतना के अंश है। उस चेतना, और वह चेतना कोई और नहीं, निरंकार का स्वरूप आदि शक्ति थी। यहीं से त्रिदेव का अहंकार खत्म हुआ और ज्ञान का आरंभ शुरू हुआ। उन्होंने अपनी भूमिका स्वीकार की। ब्रह्मा ने सृष्टि के बीज बोने शुरू किए, विष्णु ने पालन की व्यवस्था की और शिव ने कहा, जो असंतुलन लाए उसे मैं समाप्त कर दूंगा ताकि नवसर्जन का मार्ग प्रशस्त हो सके। लेकिन त्रिदेव पूर्ण नहीं थे, वह शक्ति के बिना अधूरे थे। उनके पास कार्य था लेकिन उनका स्रोत नहीं था। और अब समय था उस शक्ति के प्रकट होने का, जो त्रिदेव को त्रिदेवियों के माध्यम से पूर्णता की ओर ले जाएगी। जब त्रिदेव ने अपनी भूमिकाएं स्वीकार कर ली, आदि शक्तियां ने स्वयं को 3 रूपों में विभाजित किया। हर देवता के लिए एक शक्ति, हर देवी एक अंश। लेकिन यह कोई साधारण प्रकट होने की घटना नहीं थी। यह गण लीला, एक आंतरिक परीक्षा। ब्रह्म जब सृष्टि रचने लगे तो उन्हें महसूस हुआ कि विस्तार तो है पर शब्द नहीं, आकार तो है पर संगीत नहीं। ब्रह्मा ने विचार किया, मुझे वह चाहिए जो मेरे विचारों को स्वर दे सके। तभी आकाश में एक स्वर गूंजा और सामने प्रकट हुई एक तेजस्विनी स्त्री, श्वेत वस्त्र, वीणा ज्ञान का पुस्तक और करुणामय दृष्टि। ब्रह्मा ने उस दिव्य रूप को देखा और डर गए, क्योंकि वह समझ नहीं पाए कि कोई इतना तेज, इतना शुद्धि, इतना गंभीर कैसे हो सकता है। वह बोली, तुम कौन हो? उस स्त्री ने कहा, मैं तुम्हारे सृष्टि की वाणी में हूं, मैं ही ज्ञान उसके जननी में हूं, सरस्वती। ब्रह्मा ने हाथ जोड़ लिए, तुम्हारे बिना मेरी सृष्टि अधूरी है। और इसी प्रकार ब्रह्मा को मिली उनकी शक्ति सरस्वती माता। विष्णु के पास व्यवस्था थी और सौंदर्य नहीं, नीति थी पर प्रेम नहीं। स्थायित्व तो दे सकते थे वह, पर जीवन को आनंद नहीं। तभी समुद्र से एक प्रकाश फूटा और उस प्रकाश से प्रकट हुई लक्ष्मी, कमल पर विराजमान, हाथों में धन और आशीर्वाद। विष्णु ने उन्हें देखा और मुस्कुरा दिया। लक्ष्मी ने कहा, मैं समृद्ध हूं, मैं संतुलन हूं, मैं प्रेम हूं। विष्णु बोले, तुम मेरे भीतर जो रिक्तता है उसे भरने आई हो। मेरे पालन की योजना पूर्ण है। और इस प्रकार विष्णु को मिली उनकी शक्ति मां लक्ष्मी। अब बारी थी शिव की। शिव जो समाधि में लीन थे, जिनके भीतर ना कोई अभिलाषा थी, ना कोई डर, पर आदि शक्ति जानती थी यह मिलन केवल आत्मा का नहीं, ब्रह्मांड का संतुलन है। तो उन्होंने जन्म लिया, प्रकट हुई पार्वती के रूप में, एक साधारण कन्या के रूप में, जो जानते थे कि वह कोई साधारण नहीं बल्कि स्वयं आदि शक्ति है। पार्वती ने कठोर तप किया, सालों तक बिना भोजन, केवल शिव का ध्यान। और जब उन्होंने शिव को संबोधित किया, शिव ने आंखें खोली और मुस्कुरा दिए। ना कोई डर, ना कोई भ्रम, क्योंकि शिव ने शक्ति को कभी बाहरी नहीं समझा। वह जानते थे शक्ति उनका ही एक रूप है। और इस प्रकार पार्वती का मिलन शिव से हुआ। ना विवाह केवल देह खता, ना विचारों का। यह मिलन था महाशक्ति और महाशून्य का। इस प्रकार त्रिदेव को मिली उनकी त्रिदेवी। तीनों ने अपने कार्य
में पूर्णता प्राप्त की और ब्रह्मांड अब एक संतुलन की ओर बढ़ चला। इस ब्रह्मांड में कोई अकेला पूर्ण नहीं, शिव भी नहीं, भक्ति भी नहीं, पर जब दोनों मिलते हैं तब होता है पूर्णता का जन्म। आदि शक्ति और महादेव केवल दो देवी देवता नहीं, वे दो तत्व है, एक गति है, एक स्थिरता, एक लय है, एक मौन, और जब दोनों मिलते हैं तब जन्म लेता है सत्य। तो अगली बार जब आप शिव कहे तो याद रखिए साथ संगत जी, वहां कहीं एक मौन शक्ति भी मुस्कुरा रही है जो शिव को शिव बनाती है। अगर कहने और समझने में समझाने में कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा करना, बड़े प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आशा करता हूं दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास हो रहा है, अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचार से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। साथ संगत जी, जब हम इस सत्य की आवाज को रोह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सदगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। साथ संगत जी, सतगुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें और दास को यह आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।